हेलो बच्चों, आप सभी का बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिलेबस के बारे में बच्चों डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लासेज कल से ही स्टार्ट हो चुकी हैं ना, तो इसलिए आप लोग क्लास करने के लिए डेली आइए बच्चों। इस बार सिलेबस भी बड़ा है। हर बार तो बीएससी फर्स्ट से लेकर के बीएससी फोर्थ सेमेस्टर तक तो आप सभी का एक ही पेपर रहता था। इस बार आप सभी का 2 पेपर है बच्चों, यानी कि इस बार 8 यूनिट के बजाय हम लोग को 16 यूनिट पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, रेगुलर क्लास करिए, ताकि सिलेबस आप सबका समय पे समाप्त हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। पेपर का नाम क्या है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं। पेपर का नाम है बच्चों, पेपर का नाम है बच्चों, पेपर फर्स्ट जो है वो है, पेपर फर्स्ट है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। पेपर फर्स्ट का नाम है बच्चों। इसमें जो है क्लासिकल की 4 यूनिट है और 4 यूनिट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो पार्ट ए में बच्चों क्या आएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स, और पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो आइए पहले सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के 4 यूनिट देखते हैं, कौन कौन 4 यूनिट हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के यानी कि पार्ट ए का पहला यूनिट है बच्चों, पार्ट ए का यूनिट फर्स्ट है कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन। ठीक है, और इसका दूसरा यूनिट है बच्चों कांस्टेंट मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कांस्टेंट मोशन। और दूसरा है, दूसरी यूनिट है बच्चों लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म, लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म, और तीसरी यूनिट है हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म, हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म। और चौथी यूनिट है बच्चों सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के 4 यूनिट है बच्चों। आज एक ही स्टूडेंट आया है, करीबन बहुत ही रेगुलर क्लास करता है ये बालक। ठीक है, आप लोग भी डेली क्लास आइए, सभी बच्चे लोग अटेंड क्लास करिए। ठीक, ये 4 यूनिट है बच्चों, चारों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग बारी बारी से एक एक यूनिट को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और पार्ट बी का देखते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट बी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यानी कि यूनिट 5। यूनिट 5 है बच्चों मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट है बच्चों, मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट। और 6वीं यूनिट है बच्चों स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कांसेप्ट ऑफ एंसेंबल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और कांसेप्ट ऑफ एंसेंबल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कांसेप्ट ऑफ एंसेंबल। ये 3 प्रकार का होता है बच्चों एंसेंबल। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, और 7वीं यूनिट है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज।
ये 8वीं यूनिट है बालक, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है बच्चों, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए बच्चों। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर पढ़ लिए तो सेक्शन सी और सेक्शन बी के आधे क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। ठीक है, ये था पेपर फर्स्ट। आइए अब देखते हैं पेपर सेकंड के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, पेपर सेकंड क्या है बच्चों? पेपर 2 का नाम है बच्चों, पेपर 2 का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये था पेपर सेकंड है और इसमें भी 8 यूनिट पढ़ना है बच्चों हम लोग को। और 8 यूनिट आइए देखते हैं कौन कौन 8 यूनिट में। पहला है, पहले 4 यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके बाद लास्ट के 4 यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट ए के चारों पार्ट कौन कौन हैं। 4 यूनिट पार्ट ए के 4 यूनिट कौन कौन हैं। इसमें पहला यूनिट है बच्चों ऑपरेटर फॉर्मेलिज्म। इसमें बच्चों हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इसका दूसरी यूनिट है आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं बच्चों। आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और तीसरी यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स का बच्चों, तीसरी यूनिट है अनसर्टेनिटी एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसकी चौथी यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये दोनों यूनिट, लास्ट की ये दोनों यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये 4 यूनिट है पार्ट ए की। आइए पार्ट बी के 4 यूनिट देखते हैं बच्चों। पार्ट बी में है बच्चों, पार्ट बी में आइए देखते हैं अगले 5वीं यूनिट वेक्टर एटॉमिक मॉडल। वेक्टर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और 6वीं यूनिट है, 6वीं यूनिट है बच्चों स्पेक्ट्रा ऑफ एल्काली एंड एल्कालाइन मेटल।
और 7वीं यूनिट है बच्चों एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। 8वीं यूनिट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ये है बच्चों आपके 16 यूनिट। आप लोग डेली आइए, डेली पढ़िए, इस सिलेबस को लिख करके अब सीधा क्लास करने आइए। कल से रेगुलर क्लास करिए ताकि जो है सिलेबस आपका समाप्त हो सके, ठीक है। धन्यवाद।